Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Flutter and we are building user interface in Flutter, and today we have to learn how we can create different widgets, and today we will learn about material app and scaffold widget in Flutter. We will see these both widgets with code examples. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बारे में पढ़ा था। ईच एंड एवरीथिंग विद कोड एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्जीक्यूट भी करके दिखाया था। अच्छा जी, हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। आप यही सेम कोड VS कोड पर भी राइट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सेम वही प्रोसेस है। आप लोगों को मैंने VS कोड में किस तरह से आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं फ्लटर का, वो मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में वो जाकर देख सकते हैं। हमारा जो विजिट है मटेरियल ऐप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट्स थे, ये 4 विजिट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी आप कोडिंग करेंगे तो हर जगह पर आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस और मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड का यूज़ दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने अपने जो स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं उनमें उन्हीं लेक्चर्स में ही इन्हीं 4 जो हैं विजिट इनको रखा है, ताकि आप लोगों को आगे समझ आ जाए कि ये क्या करते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि फ्लटर के इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर आप लोगों के पास डेटा अवेलेबल होता है, कोड स्निपेट्स अवेलेबल होते हैं। मैंने जस्ट क्या कहा था आप लोगों से, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, फ्लटर को सर्च करना है। ठीक है, फ्लटर को सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास जस्ट फर्स्ट लिंक जो है फ्लटर का, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, उसको क्लिक करते ही आप यहाँ पर सर्च बार में, सपोज़ करें मैं मटीरियल ऐप की बात कर रही हूँ, तो मटेरियल ऐप को जस्ट आप सर्च करेंगे तो आपके पास देखिए फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे विजिट्स आ जाते हैं। यूज़ थी, इसमें बहुत सारी आप लोगों को फ्लटर की जो है डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, जो कि कोड स्निपेट्स होते हैं जिसको आप यूटिलाइज़ करते हुए, और यहाँ पर देखें लेआउट्स गिवन है और एडॉप्टिव और बिग रिस्पॉन्सिव, किस तरह से आप अपना फ्लटर का जो लेआउट है वो बना सकते हैं। यहाँ पर यूज़ थीम्स टू शेयर कलर्स एंड फॉन्ट्स, और यहाँ पर नेविगेट विद नेम्ड राउट्स, और टेक्स्ट फील्ड्स रिक्वायर्स मटेरियल लोकलाइजेशन। और यहाँ पर देख लें आप लोग, इसको बेशक ओपन करके देख लें, स्नैक बार किस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पर मटेरियल कंपोनेंट विजिट्स जिसमें एक्शंस, कम्युनिकेशन, और यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। कोड स्निपेट्स आप लोगों को गिवन होंगे। ठीक है, डिज़ाइन आप लोगों को गिवन है, आप किसी में ही जाकर आप इसे यूटिलाइज़, जैसे चेक बॉक्स की है, सिलेक्शन है आपके पास। ठीक है, आप कर सकते हैं। ये सारे विजिट्स 1 बाय 1 हमने पढ़ने हैं, और ये मटेरियल ऐप में ही आते हैं। जस्ट आप लोगों को क्या है, कोड स्निपेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये कोड मिल रहा है आपको यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग इसे रन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कोड राइट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये सारे कोड हैं, आप रन करके देख सकते हैं। चेक बॉक्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास गिवन है। ये मटेरियल ऐप डिज़ाइन है। ठीक है, जो कि गूगल ने डेवलप किया, और एक गाइडलाइंस और प्रॉपर आप लोगों के पास डिज़ाइन अवेलेबल होता है, जिसको आप यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। आप डिफरेंट ऑप्शंस में जा सकते हैं। ठीक है, आगे भी पेजेस हैं, आप जा सकते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप अपना कोड जो है यहाँ से फ्लटर से जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि कोड की ईच एंड एवरीथिंग, कोड स्निपेट्स तो मिल जाएंगे। जब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज करना चाहते हैं, यूज़ करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को उन विजिट्स का पर्पस पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, देन ही आप उसे क्या है यूटिलाइज़ कर पाते हो। यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन इन फ्लटर रेफर्स टू द यूज़ ऑफ गूगल्स मटेरियल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेसेस। यानी गूगल के जो मटेरियल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं और डिज़ाइन है, यानी एप्लीकेशन किस तरह से होनी चाहिए, उसका यूज़र इंटरफेस किस तरह से होना चाहिए, उसको यूज़ करते हो आप मटेरियल डिज़ाइन। आपने देखा होगा टॉप पर आपको मटेरियल डॉट डार्ट की जो है इम्पोर्ट पैकेज किया हुआ होता है। ये वही है जो गूगल का मटेरियल डिज़ाइन है, उसका जो पैकेज है वो इंपोर्ट करवाया हुआ होता है, कि उसके जो डिज़ाइन है, जो कोड स्निपेट्स आप लोग उठाएंगे तो उसे यूटिलाइज़ कर पाएँ। फ्लटर प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ प्री डिज़ाइंड विजिट्स, यानी पहले से डिज़ाइन किए हुए आप लोगों को विजिट्स मिलते हैं, टूल्स दैट एडहियर टू मटेरियल डिज़ाइन, मेकिंग इट ईजी फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट मॉडर्न रिस्पॉन्सिव एंड इंट्यूटिव ऐप्स। यानी आप मॉडर्न रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब मटेरियल ऐप है क्या? जब मटेरियल ऐप
विजिट यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, कन्वीनियंट विजिट होती है दैट रैप सेवरल विजिट्स दैट आर कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर योर मटेरियल डिज़ाइन एप्लीकेशन। मटेरियल डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं आप यूज़ कर रहे हैं, उस डिज़ाइन को यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशंस जो हैं डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो रिक्वायर्ड विजिट्स होते हैं वो इसी के अंदर मटेरियल ऐप के अंदर है। जैसे हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया था, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ करते हुए यहाँ पर कोड आप लोगों के पास गिवन है, सेम उसी तरह से मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट करवाया हुआ है क्योंकि हम मटेरियल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था ये जो माई ऐप जो है वो रूट विजिट है और यहाँ जो एंट्री पॉइंट है फ्लटर एप्लीकेशन का जो कि रन करेगा माई ऐप को। और यहाँ पर स्टेटलेस विजिट, क्योंकि जब भी स्क्रीन जो होती है आपकी ऐप की वो क्या होती है, अगर पेज की बात करूँ, जस्ट एक पेज की बात करूँ, अनक्लिकेबल होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो विजिट्स डाले जाते हैं स्टेटफुल और स्टेटलेस जो भी होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर बिल्ड जो स्टेटलेस जो विजिट क्रिएट किया गया है, जो डिफ़ाइन किया है, जिसका नेम माई ऐप है, यानी एक तरह से मैं होम पेज बना रही हूँ अपनी एप्लीकेशन का। और बिल्ड जो मेथड है वो आपको रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के बारे में मैंने बता दिया है। और मटेरियल ऐप में यहाँ पर मैं टाइटल सेट कर रही हूँ मटेरियल ऐप एग्जाम्पल का, उसका थीम डेटा जो होगा, और प्राइमरी स्वॉच यानी उसका जो कलर रखूँगी मैं वो ब्लू रखूँगी, डॉट ब्लू। कलर्स जैसे प्रॉपर्टीज सेट करते हैं जावास्क्रिप्ट या दूसरी लैंग्वेज में, कलर्स डॉट ब्लू, यानी उसका जो थीम डेटा यानी प्राइमरी जो स्वॉच जो कलर होगा वो ब्लू होगा। और यहाँ पर होम जो प्रॉपर्टी है वो मैंने सेट की है टू एन इंस्टेंस ऑफ माई होम पेज। अब यहाँ एक तरह से माई होम पेज एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास। अब ये जो क्लास क्रिएट की हुई है, अब इसको इसके अंदर माई होम पेज के अंदर मैंने क्या है चीज़ें बिल्ड करनी है, चाहे वो स्टेटलेस हों, चाहे वो स्टेटफुल हो, स्टेटलेस हों या स्टेटफुल हों। अब मैंने इसी माई होम पेज जो मेरा फर्स्ट पेज है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, पेज ओपन होता है, उसको मैंने क्या किया है, उसके अंदर एक स्टेटस विजिट क्रिएट किया है जिसमें आपको माई होम पेज नेम दिया है, जैसे कि ऊपर हमने स्टेटलेस किया था। और यहाँ पर जो बिल्ड मेथड है वो क्या है, स्कैफोल्ड करेगा। अब स्कैफोल्ड का भी आज हमने डिस्कस करना है कि वो क्या होता है। फ्रेमवर्क जो विजिट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर यूजिंग द बेसिक मटेरियल डिज़ाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर, यानी आप विजुअल लेआउट जो स्ट्रक्चर है मटेरियल डिज़ाइन का आप इसको यूज़ करते हुए कर सकते हो। जैसे ऐप बार है, ऐप बार का स्ट्रक्चर गिवन होता है, उसमें टाइटल आप सेट कर सकते हो। मटेरियल ऐप एग्जांपल यहाँ पर है, यानी ऐप बार पर आपको जो टाइटल है वो इस तरह का दिखेगा। और बॉडी जो है यानी आपकी ऐप की जो बॉडी है वो सेंटर रखी गई है, और सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, हेलो वर्ड दिखाई देगा। ये सिंपल सी एप्लीकेशन है जो आप लोगों को, यानी एप्लीकेशन का जस्ट एक पेज है, ठीक है। हम इसे एप्लीकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम छोटे छोटे स्निपेट्स को यूज़ करते हुए अपने जो कोड है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये कोड जो है मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, इसको रन कर देते हैं हम VS कोड में। आज मैंने आपको प्रीवियस जो एग्जांपल्स थी, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को VS कोड में रन करके दिखा दूंगी, कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया था, आज मैं चाह रही हूँ कि हम ना VS कोड को यूज़ कर लेते हैं। तो आपने जो मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल ओपन होती है, जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल A कंट्रोल V जो है आपने कंट्रोल S करना है इसे। और रन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, रन, और यहाँ पर आपने करना है रन विदाउट डिबगिंग, आई थिंक यही था, ठीक है, हाँ, रन विदाउट डिबगिंग आप इसे करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन होगी। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम जो था वो सेट किया हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो आपसे पहले यहाँ पर पूछेगा कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। लॉन्चिंग ऑन क्रोम इन डिबग मोड, ये वैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जब रन विदाउट डिबगिंग करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप क्रोम, वेब या जो भी आप इसमें चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पहले ही प्रोजेक्ट जो था वो फ्लटर का ऐप 2 के नेम से वो चल रहा था, तो और मैंने गूगल क्रोम जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए क्या है जस्ट वही सिलेक्शन में आ रहा है और उसी से ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। अदरवाइज़ आपसे यहाँ पर ऑप्शन पूछा जाता है कि गूगल क्रोम में, अगर नहीं पता चल रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में आप लोग लेक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से हम फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है या ऐप है अपने VS कोड में क्रिएट कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो क्रोम जो है वो हमारा ओपन हो चुका है, और जस्ट हमारा क्या है, ऐप बार दिखाई देगी और हेलो वर्ड हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देने वाला है मैजिक,
ठीक है, तो यहाँ पर अभी हो रहा है और यहाँ पर हम, अच्छा जी, क्रोम के लिए ये देखो, ठीक है, मटेरियल ऐप एग्जाम्पल, जो कि हमने टाइटल टेक्स्ट सेट किया था और जो बॉडी थी उसके सेंटर में किया था चाइल्ड, एक रखा था टेक्स्ट जो कि हमारे पास आया था हेलो वर्ल्ड, और देखिए अनक्लिकेबल है। ठीक है, तो जस्ट हम ये दिखा रहे हैं मटेरियल ऐप डिज़ाइन जो कि गूगल ने डेवलप किया है। इंटरव्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि आप कोड स्निपेट उसके अवेलेबल हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से फ्लटर के जो कोड है वो अवेलेबल है, जस्ट आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को पता नहीं है तब तक आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बता रही हूँ कि किस तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं स्कैफोल्ड की तरफ, ये भी विजेट है जो कि हमने मटेरियल ऐप में यूज़ किया है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पिंक कलर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर भी मैंने यूज़ करके दिखाया आप लोगों को और यहाँ पर भी करके दिखा रही हूँ। विजेट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स द बेसिक मटेरियल डिज़ाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर हमने जो चिल्ड्रन है, ऐप बार है, टाइटल है, उसकी बॉडी है, उसके चिल्ड्रन यानी नेस्टेड इंटरफेस बना रहे हैं, उसके अंदर फ्लोटिंग एक्शन बटन है और ये सारे चिल्ड्रन वगैरह रख सकते हैं। यानी आप जो मटेरियल डिज़ाइन है उसके लेआउट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ जैसे ऐप बार, बॉडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ड्रॉर और मैनी मोर अदर विजेट्स या प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये वही जस्ट कोड है, मैं आप लोगों को पहले एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। ये पूरा कोड है हमारा, यहाँ पर आ जाए, हाँ जी, ये हमारा पूरा कोड है। VS कोड में जस्ट हमने क्या करना है, कंट्रोल A, कंट्रोल V और कंट्रोल S करते हैं। आपको पता है हॉट रीलोडिंग जो है वो आती है और यहाँ पर आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कोड में स्कैफोल्ड की जो एग्जांपल है वो ली है और हेलो वर्ल्ड हमने डिस्प्ले करवाया है और यहाँ पर एक प्लस साइन के साथ, अभी हमने कोई एक्शन इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट हमने प्लस साइन के साथ एक एलिवेटेड बटन जो है आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड दिखाई देता है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं। एक्शन हमने नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे। अब एक्शन व्हेन बटन इज़ प्रेस्ड, यहाँ पर हम अपना एक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल की तरह यहाँ पर फ्लटर जो मटेरियल डार्ट का जो पैकेज है फ्लटर में वो इंपोर्ट करवाया है। ये मेन एंट्री पॉइंट जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रन करती है और यहाँ स्टेटलेस वही सेम उसी तरह से स्टेटलेस विजेट क्रिएट किया है। माई ऐप और बिल्ड मैथड मटेरियल ऐप रिटर्न करेगी। स्कैफोल्ड का बता दिया, उसमें ऐप बार सेट करें यानी आपके पास उसका जो सिंटेक्स है वो गिवन है। बॉडी सेंटर और सेम वही कोड है, जस्ट आपने यहाँ पर क्या किया, एक बटन फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ किया है और उसको प्रेस करने पर क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, बट हमने यहाँ पर कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए जस्ट क्लिक हो रहा है और उसके बाद कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा। और उसका आइकन क्या रखा है, एक आइकन सा ऐड किया है, प्लस का साइन का नज़र आ रहा है और आपका कोड फिनिश हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये था कि स्कैफोल्ड में आपने जस्ट इसको डिज़ाइन किया, ऐप बार आ गई, आपने बटन वगैरह यानी एक तरह से लेआउट आप डिज़ाइन कर पाते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। आपके दो विजेट्स मैंने यहाँ पढ़ाए हैं और प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यूएशन में था ये लेक्चर, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेटलेस विजेट पढ़ा था और स्टेटफुल विजेट पढ़ा था और आज हमने देखा कि मटेरियल ऐप विजेट और स्कैफोल्ड विजेट को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। So we have completed our today's lecture here. That was about two main widgets of Flutter for building and applications in Flutter, that are Material app and the Scaffold widget. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।